सलाम जी और प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रॉफिट सलीम सी गिल। आज जो भी मुझे प्रभु ने रूह की खुराक दी है आपके लिए, आपको मजबूत करने के लिए। सभी लोग मेरे बहन भाई बड़े दिन की खुशियां मना रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, अपना प्यार बांट रहे हैं, अपना टाइम एक दूसरे के साथ बता रहे हैं ताकि पुत्र विच पिता की महिमा होए। प्रभु यीशु हमारा आज धरती पे पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ? इसलिए कि वो अपना प्यार बांटने के लिए है। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज का कलाम जो मुझे प्रभु ने दिया है, आप कलाम को सुनना है और आप और मजबूत होंगे, आपको और बाइबल के बारे और मालूम पड़ेगा, नॉलेज होगी आपको। आमीन, हालेलुया। अभी हम चलते हैं पहले उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश, उर्दू में बोलते हैं उसको पैदाइश, उनकी पहले में चलते हैं, पहले की छब्बी में चलते हैं। उसका पहला बाप उनकी 26, पहले बाप की 26 आयत में हम चलते हैं। रिब्रा सोकरो मोरे दिना। थैंक यू जीसस, आप हमारे साथ हैं। तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हुए, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दिल में हैं, तेरा मेल प्रयास बना रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी आप लोग अपना कॉपी पेन रेडी कर सकते हैं, अपनी बाइबल जो नहीं आपके पास आप लिखी जाना, बाद में आप स्टडी कर सकते हैं घर में जाके, जहाँ भी आप सुन रहे हो, आपको थोड़ा सौखा लग जाएगा, सुखाला हो जाएगा आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का कलाम जो मुझे प्रभु ने दिया है आपको मजबूत करने के लिए है। बहुत मेरे बहन भाई कहीं भूल जाते हैं, जो भी मेरे बहन भाई इस कलाम को सुने, मेरे बच्चे लोग और मजबूत होंगे। मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे अंदर है, मेरे दिल में है। जबूर 16:8 में लिखा हुआ है कि मैंने सदा जोहा को अपने आगे रखा। आगे का मतलब की है, जोहा को फ्रंट पे रखना, और जोहा मेरे सजे पासे आ, मैं ना कभी डोलांगा। हालेलुया। यहोवा कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसकी आज हम खुशियां मना रहे हैं। हमने आज उनको फ्रंट पे तो रखा हुआ है, उसकी खुशियां मना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर वो क्या बोल के गया है हमें उनको सुनना है। हालेलुया। जब यहोवा ने, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो प्रभु ने उनकी 26 आयत में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हम खुदा का स्वरूप है, हम खुदा की हैकल है, हमें इनका ख्याल रखना है हर टाइम, हर पल, क्योंकि खुदा ने हमको ये एक इमानत है प्रभु के हमारे पास, एक खुदा का गहना है हमारे प्रभु ने दिया हमको। एक हमारी जिंदगी, हमारे श्वास, हमारा शरीर खुदा की अमानत हमारे पास है। इसलिए प्रभु ने लिखा है, जो मेरी हैकल का, आप मेरी हैकल हो, आप मेरा टेम्पल हो, जो इसका नाश करेगा उसका मैं सत्यानाश करूंगा। क्योंकि शैतान का काम है लोगों का नाश करना, और प्रभु का काम है शैतान को नाश करना इंसान के थ्रू। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ने इंसान को अपने स्वरूप पे बनाया। जब आदम को प्रभु ने अपने स्वरूप पे बनाया, अपना प्यार दिया, प्रभु उनसे बात करने लगा, तो उसके प्रभु ने उसको बोला कि मेरे बेटा ये सब कुछ तुम्हारा है। अदन के बाग में कोई बीमारी नहीं थी, कोई काम करना जरूरी नहीं था, वहां सिर्फ फल खाना था, तालाब प्रभु ने बना दिया, घूमना फिरना था, जानवरों के साथ खेलना था, इंजॉय एंजॉय जो आदम को प्रभु ने दिया था वही हमको मिलना था, जो आज हमको मेहनत करके लेना पड़ता है। हालेलुया। वो प्रभु ने आदम को दिया, हमारे बाप को, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, क्या हुआ? 1 मिनट में सब कुछ गया। कोई बात नहीं, गलती होता सभी से, प्रभु ने फिर भी उसको प्यार किया, थोड़ी सजा दी, उसको प्यार किया। उनके घराने से उनके बेटे 2 पैदा हुए, उनके बेटे चलते रहे चलते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं हम कहां से निकले हैं। जैसा परमेश्वर, प्रभु यीशु भी उसी टाइम था,
उनके अंदर ही खुदा का आत्मा था, आदम के अंदर। उनके जो वंशावली बनया, जो भी उनका सब कुछ प्रभु ने दिया, वो भी उनके अंदर था। हालेलुया, सारे बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू। जब प्रभु ने उनको घोड़ी नींद सुलाया, उनके पसली को निकाला, एक दोनों को प्यार किया उन्होंने, प्रभु उनको देख रहा था, वो घूम रहे थे। जब उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या हुआ? थोड़ी सी गलती के कारण, उनके आदम की गलती के कारण उनका खुदा से दोस्ती टूट गया, उनका खुदा से रिश्ता टूट गया। हालेलुया। फिर उत्पत्ति जो जेनेसिस की 5 हमको ये बता रही है कि जब उनके 2 बेटे हुए, हनोक परमेश्वर के संग चलता रहा। जब उनके 2 बेटे हुए, आदम की वंशावली से उनके 2 बेटे हुए, उनमें के से एक जो था वो खुदा के साथ चलता रहा, आदम की औलाद से। हनोक परमेश्वर के संग चलता रहा, अलोप हो गया ये आदम की औलाद से। परमेश्वर ने उसको उठा लिया, हनोक उसको उठाया। उनका बेटा, एक उनका बेटसला, मत्सला उनका बेटा हुआ। हनोक का बेटा मत्सला हुआ, और मत्सला 144 साल ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ। ਮਤਸਲਾ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ। ਲਾਮਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਸਲਾ 782 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। लामक 100, ये आदम की औलाद से सब कुछ हो रहा है। आपको मैं सब कुछ बताएगा। वह उस टाइम पे प्रभु था, हमारा यीशु राजा वहां था, उनके साथ था। और तो एक लामक जो लामक 182 साल ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਆ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ, ਲਾਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂਆ जमया। नूह उस टाइम पे भी लोग थे, नूह के टाइम पे लोग थे। ये वंशावली उसकी है, आदम की। पाप में गिरे हुए लोग, इतना अत्याचार बढ़ गया। और परमेश्वर को नूह को बोला, नूह एक धर्मी इंसान था, वो उनके साथ चलता रहा, क्योंकि उनका बाप खुदा के साथ चलता रहा, उनका दादा खुदा के साथ चलता रहा, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया। ये तीन लोग हैं जिनको प्रभु ने जिंदा उठाया, जिनकी लाश किसी को दिखाई नहीं दिया। हनोक परमेश्वर के संग चलता रहा तो अलोप हुआ। हनोक का बेटा हुआ, उनके बेटे का बेटा लामक हुआ, लामक से नूआ पैदा हुआ। और नूआ धर्मी था। नूआ ने परमेश्वर को बोला कि दुनिया के बीच इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया है, मैं इन लोगों को मारना चाहता हूं पानी से, मुझे इनकी बुराई नहीं देखी जा रही। नूआ को बोला तू अपने बेटियां और अपनी बहू को लेकर एक किश्ती में बैठ जा। और यहोवा ने जब उसको बोला नूआ तू किश्ती बना, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कोई सवाल नहीं किया। प्रभु ने उसको बोला कि आपने किस लकड़ की किश्ती बनानी है और किस मिट्टी का उसको लेप करना है, कौन सी सोयल यूज करनी है, कौन सी वुड इस्तेमाल करनी है इन बोट किश्ती में। हालेलुया। नूआ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो धर्मी इंसान होते हैं वो खुदा को ना नहीं कर सकते। जो असली पास्टर है, जो खुदा के चुने दास है, जो खुदा उनको बोलेगा वो वैसा ही करेंगे। इधर की दूसरी बात नहीं, खुदा के साथ सवाल नहीं कर सकते। वो चुपचाप वो किश्ती बनाना शुरू किया। आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी बात है। जिस प्रभु की हम खुशियां मना रहे हैं,
जिस प्रभु यीशु के जन्मदिन की हम खुशियां मना रहे हैं, हम लाइटें लगा रहे हैं, लोगों को प्यार बांट रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम खाना खा रहे हैं, जप्फी लगा रहे हैं, क्या हम प्रभु के साथ ऐसा करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु के साथ हम प्यार से बैठते हैं? क्या हम उनके वचन से प्यार कर पाते हैं कि जहां हम साल में एक बार ही हमने खुशी करनी है, खुदा से प्यार करना है? हमें हर पल ये श्वास भी हमें प्यार से निकलते हैं खुदा के। नोआ ने प्रभु को ना नहीं की, किश्ती बनाया, उसको बोला हर एक जानवर, पानी वाला, हवा वाला, जो भी है सब कुछ अपने पास रख ला। कितनी बरसात हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया और नोआ से फिर नई दुनिया स्टार्ट हुई। और तब से प्रभु ने एक वाचा बांधी। हालेलुया। नोआ से 3 बेटे हुए, सेम, हाम ते जाफत। नूह के 3 बेटे, उनकी दुनिया अब चली। नूह से दुनिया चली। प्रभु ने फिर बहुत प्यार किया नूह को, उसको दुनिया दी, प्रभु ने उसको लोक दिए, नूह को लोक दिए प्रभु ने। हालेलुया। उसको लोक दिए, अच्छी दुनिया दी। उनमें से फिर भी लोग ऐसे निकले जो प्रभु को ना मानने वाले लोग। खुदा का फिर दिल दुखा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु सभी को बहुत ही प्यार करता है। रिब्रा सोक्रो मोरे दिना। थैंक यू जीसस। प्रभु सबको बहुत प्यार करता है। जब नूह की वंशावली चली, नूह का घराना स्टार्ट हुआ, उनके 3 बेटे थे, 3 बेटे से उन लोगों ने धरती को भर दिया, धरती को भर दिया। हम सब सुनना है आज खुदा का प्लान कहां से कहां आ रहा है। जो बपतिस्मे में लोग नूह की किश्ती पे बचे, वो हमको याद कराता है प्रभु यीशु का बपतिस्मा जो हम लेते हैं, पानी से बचाए जाते हैं। वो लोग भी पानी के ऊपर बचाए गए। हालेलुया। ये हमको बपतिस्मे की याद कराता है। जो बपतिस्मा, जो मूसा ने लोगों को लाल समुद्र को, प्रभु ने लाठी लगाया, वो लाल समुद्र का रास्ता बनया, वहां से लोग निकले, लाखों लोग वहां से निकले। वो भी एक हमको बपतिस्मे का निशान देता है, दर्शाता है हमको। हालेलुया। प्रभु का क्या प्लान था। उसके बाद जब नूह की वंशावली चली, नूह का घराना स्टार्ट हुआ, तो बढ़ते गए। जिनके साथ खुदा होता है सब कुछ बढ़ता रहता है उनका। हालेलुया। जब ऐसा चलता रहा, दुनिया बड़ी, तो खुदा ने एक वाचा बांधी। प्रभु ने एक वाचा बांधी कि मैं आज के बाद कोई भी जल परलोक से लोगों को नहीं मारूंगा। वो मैं आपको वही बताएगा कहां से प्रभु ने वाचा बनी। प्रभु ने उत्पत्ति 9 उनकी 11 और 12 में, प्रभु ने 13 में प्रभु ने वाचा बानी। उत्पत्ति 9 की 13, जेनेसिस 9 का 13 और प्रदेश की बुक 9 उनकी 13 में लिखा है, मैं बदला विच अपनी सतरंगी पींग रखी है, मेरे लिए धरती के विचकार नेम की निशानी होवेगी। मैं धरती उत्ते बदला नूं लियावांगा, धरती विच बदल लियावांगा। ये सतरंगी पींग बदलों विच विखाई देवेगी। परमेश्वर ने आख्या कि ये 12 में आख्या, परमेश्वर ने 12 ऐत में लिखा है कि उसने नेम निशान जिहड़ा मैं अपने तुहाडे उत्ते हर एक जीव जंतु नाल तुहाडे संग पीढ़ी पीढ़ी सदा लई दिंदा हां। खुदा ने बोला आज के बाद, मैं नूह को बोला कि मैं आज के बाद अपनी दुनिया को कभी नहीं मारूंगा। हालेलुया। आपको नए साल के लिए नई रूह की खुराक मिल रही है। जो सतरंगी पींग है ना, 7 रंग वाली पींग आसमान पे होती है जो आकाश में, वो खुदा ने बोला कि आज के बाद मैं पानी से लोगों को नहीं मारूंगा। वाचा बांध दिया।
जेनेसिस 9 की 30 में। हालेलुया। जब नूआ के बेटे हैम, शाम और जासुफ चलते रहे काफी टाइम वो खुदा के साथ वफादार रहे और सैम खुदा के साथ चलता रहा। खुदा सैम के घराने से जन्म हुआ और शुरू नाहोर तो जन्मिया ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਏ। ਨਾਹੋਰ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਹਰ ਜੰਮਿਆ। नाहर तो बाद सैम की औलाद दे विचों, नूआ की औलाद विचों एक बेटा सैम था। उनकी औलाद दे विचों नाहर जम्मिया, नाहर तो ताहर जम्मिया और नाहर ताहर तो जम्मिया अते ओ 19 साल तक जिउंदा रहा। वो 119 साल तक जींदा रहा। ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। फिर ਉਹ ਤੋਂ एक ताहर जम्मिया। ताहर 70 साल का होया ते उस तो अब्राहम, नाहोर ते हारून जम्मे। हालेलुया। ताहर तो सैम दी औलाद दे विचों ताहर जम्मिया। ताहर अब्राहम दा बाप होया। अब्राहम दे 3 भाई हुए, एक अब्राहम और एक नाहोर, एक हारून। अब्राहम के 3 भाई हुए। वहां से अब्राहम की औलाद स्टार्ट हुई। नूह का बेटा सैम, वहां से अब्राहम की औलाद स्टार्ट हुई। अभी आपको मालूम पड़ गया, आदम के बेटों से नूह पैदा हुआ, नूह की औलाद से अब्राहम पैदा हुआ। खुदा का प्लान कितना प्रभु लोगों को प्यार करता है, लोगों के साथ साथ रहता है। लोग पाप करते, प्रभु फिर भी माफ करता रहता है। सबसे बड़ा माफी देने वाला है। ये हमारा प्रभु यीशु। क्रिसमस का मतलब क्या है? प्यार बांटना, दूसरे का संगति करना, सोच समझ के संगति करना, ये बहुत जरूरी है। अपनों के साथ संगति करना, क्रिश्चियन लोगों के साथ संगति करना, शराबियों के साथ भी केयरफुल, ख्याल से करना। ऐसे नहीं मैं बोलेगा, सभी को प्रभु परमेश्वर प्यार करता है, पर देखना है हमें किनके साथ संगति करना है। हालेलुया। ताहर, हारन सैम दी औलाद चों होए और सैम दी औलाद दे विचों हारून और ताहर दे 3 बेटा होए। अब्राहम, हालेलुया, अब्राहम, थैंक यू जीसस। अब्राहम, नाहोर ते हारन जम्मे। हुण स्टार्ट हो गया जे अब ओ तो ला के आदम तो ला के अब्राहम तक कितनी पीढ़ियां हुई, खुदा के साथ चलती रही। अब्राहम तो लाकर यीशु मसीह तक टोटल 14 पीढ़ियां हुई, जिस तो बाद प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। आदम ने पाप किया, प्रभु ने उनको माफ किया, थोड़ी सी तंगी दी, उनके बेटे हुए, बेटों से गां बेटे निकले, वहां से नूआ निकला, नोआ से गां 3 बेटे हुए, वहां से अब्राहम निकला, अब्राहम के 3 भाई हुए। उनसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि मैं तुझ पर एक विश्वास वाली दुनिया पैदा करूंगा। इसलिए प्रभु ने उनसे अलग किया। जब से प्रभु ने अपने दास को लोगों से अलग किया तो वो सुपर डुपर हुआ। हालेलुया। हमें हर एक चीज को देखना है, खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है, खुदा का कलाम हमको किधर को लेके जा रहा है, हम किधर को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। ये देखना बहुत जरूरी है हमें।
हमें बड़े दिन की खुशियां मनानी है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब्राहम तो लाके प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां चलियां। उससे पहले आदम तो लाकर अब्राहम तक कितनी पीढ़ियां हुई, बहुत पीढ़ियां चली उनकी, बहुत घराने चले। ये 3 लोग हमारे हैं, आदम, नूह और अब्राहम। ये 3 बाइबल में लिखे हुए हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब्राहम के बाद खुदा का, प्रभु यीशु का घराना शुरू हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम चलते हैं मत्ती की इंजील में। पहले हम गए पुराना नियम में। आपको मालूम पड़े पुराना नियम में कौन कौन से जो खुदा के चुने हुए दास है, जहां जहां से प्रभु हमको लेके गया, क्योंकि उनके घराने में बहुत लोग आए, पर हमें वो देखना है जो आपको मालूम पड़ जाए जल्दी जल्दी। हालेलुया। अभी हम चलते हैं मत्ती की इंजील, न्यू टेस्टमेंट, मत्ती की इंजील में चलते हैं। मत्ती की इंजील उनका पहला बाप अराबासी कामू रेडिना माँ पलाला वे रेडिना सीला, उनकी पहली आयत में चलते हैं। हाँ, अब्राहम की वंशावली। तो जोसेफ तक 14 पीढ़ियां हुई, अब्राहम तो लाके यकूब तक। जोसेफ जो आज जिन्हें बातें हो रही है क्रिसमस पे, वो मरियम का पति जोसेफ, अब्राहम तो लाके 14 पीढ़ियां हुई। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो जोसेफ जो मरियम दे नाल उसकी कड़माई हुई सी, आज प्रभु यीशु मसीह दियां हम खुशियां मना रहे हैं। सारी दुनिया खुशियां मना रही है प्रभु यीशु दियां, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया होया सीगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम इमैनुअल रखना। ओदा मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह शांति दा राजकुमार। यशायाह नबी ने अपनी बुक में लिखा है, यशायाह नबी ने लिखा हुआ था पहले, हजारों साल, 700 साल पहले लिखा हुआ था, जी हजारों साल पहले लिखा हुआ था, वो पूरा हुआ। पवित्र आत्मा से मरियम पवित्र, एक लड़की, पवित्र लड़की थी, और जोसेफ एक धर्मी इंसान था। वो दोनों पवित्र थे, और प्रभु यीशु के दूत ने मरियम को बोला कि तुम्हारे पेट से, आप गर्भवती होगी पवित्र आत्मा से, आपके पेट से बच्चा पैदा होगा, जिसका नाम आपने यीशु रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक पवित्र नारी को चुना, यहोवा ने। यहोवा ने इंसान को एक पवित्र दी है, पवित्रता ही दी है, औरत को भी पवित्रता दी है, और इंसान को भी पवित्रता ही दी हुई है, पवित्र आत्मा, वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। आज जिसकी खुशियां मना हो रही है, आज जो घर घर मना रहे हैं, और बाइबल में लिखा हुआ था, हर एक कौम मेरे मोरे घुटना चुकाएगी, हर एक जबान मेरा नाम लूगी। जो प्रभु को नहीं जानते वो भी खुशियां बांट रहे हैं, जो प्रभु को जानते हैं वो, उन लोगों ने तो बांटनी खुशियां, और जो नहीं जानते वो भी गिफ्ट बांट रहे हैं, घर में छुट्टियां मना रहे हैं, घर में लाइट लगा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में कलाम में लिखा, हर एक कौम मेरा नाम जपेगी, हर एक कौम मेरे सामने घुटना चुकाएगी। ये बाइबल के बोल। पर वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नूह के टाइम की खुशियां मना रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उनको बाइबल के बारे में नहीं मालूम। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाइबल के बारे में मालूम भी है, और फिर भी डफर लोग बने हुए हैं, फिर भी शराब पी रहे हैं। प्रभु उनको माफ करे, जानबूझकर। उनको मालूम है खुशी तो करनी है, पर हमें खुदा से पूछना है कि हम तुम्हारी खुशी तो मना रहे हैं, हम कैसे मनाएं,
हम कैसे मनाएं? और प्रभु का जो कलाम है, प्रभु का जो जन्म देना है, आज का खुशियां का टाइम हमको क्या सिखा रहा है? हमको प्यार बांट रहा है। एक प्यार बांट रहा है, दूसरा प्रभु हमें नीवा होके दिखा रहा है। छोटा बन के परमेश्वर हमारे साथ बैठा हुआ है। वो चाहता है कि शीशे शीशे वाले महल वाले लोगों के घरों में पैदा हो सकता था, कि मंत्री के किसी राजा के घर में पैदा हो सकता था, पर बाइबल में लिखा हुआ था जो भी बहुते राजे, बहुते जो भी शैतान के काम करते हैं, जो भी राजे थे वो शैतान के बने हुए थे। जो प्रभु को बोला था उसने कि ये देख महल मेरे बने हुए हैं, ये मेरे लोग हैं, मैं तुम्हें दूंगा ये तुम मुझे सिजदा करें। उसने बोला नो, बाइबल में लिखा हुआ है आपने परमेश्वर को सिवाय किसी को सिजदा मत करना। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक क्या दिखाया? एक नीवा होके, एक छोटा बच्चा होकर एक वहां पैदा हुआ जहां डंगर थे, जहां भेड़ बकरियां थी। क्यों ऐसा हुआ? कि शुरू से ही यहोवा ने ही ये सब कुछ बनाया। भेड़ बकरियां, डोंकी, घोड़े, ये खुदा ने बनाए हुए हैं। प्रभु उनको प्यार करता है, उनके बीच रहना खुश रहता है प्रभु। इसलिए उन्होंने वो जगह चुनी। हमारे खुदा को तो घर में नहीं मिला उस टाइम पे। हालेलुया। हमें देखना क्यों प्रभु ऐसा हुआ। वो आपको बता रहा है, ये देख मैं इतना बड़ा राजा होकर एक खुरली के, एक डंगरों के मैं बीच हूं। पहले मेरा चिरवाहू लोगों ने मुझे पता लिया, वो लोग जो गिनती से बाहर थे, जिन लोगों को पहचानते नहीं थे, प्रभु ने पहले उनको दर्शन दिया। छोटा जो अपने आप को नीवा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सबसे छोटा फल किसका बनाया हुआ है? प्रभु यीशु का। सबसे छोटा बूटा किसके बनाए हुए हैं? प्रभु यीशु के। सबसे ज्यादा फल किसको लगता है? जो छोटा बूटा हुआ है। स्तूत को ज्यादा फल लगता है, मौसमी को ज्यादा फल लगता है, नींबू को ज्यादा फल लगता है। इतना बूटा को सबसे ज्यादा फल लगता है। जो बड़े बड़े हैं उसको कुछ नहीं लगता। कोई ऐसे रुख भी है जैसे हम उसको देखते हैं गिर जाते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं, उसकी लकड़ी काम आती है, फल नहीं आता। प्रभु ने हमको क्या सिखाया है? जो नीवा होएगा, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वो ही फल देगा, वो ही बड़ा होगा। प्यार, ये आप किसको खाना दोगे तो आप लोग को प्यार करेंगे। ये वो रुख जो ज्यादा फल देगा वो ज्यादा घरों में लगाया जाएगा, ज्यादा इस्तेमाल होगा। ये हमको प्यार दिखा रहा है परमेश्वर। ये आप किसको खानों को दोगे, खाना को देगा, आपके पास खाना है तो किसी को दोगे, आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा का प्यार बांट रहे हैं। आप अपने घर में प्यार से रह रहे हैं, इसका मतलब आप प्यार बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है तुम्हारे घर में शैतान गुस्सा है उसको प्यार करियो। ख्याल से देखना है, ख्याल से देखना है कौन सी चीज है। बाइबल हमको बहुत सिखा रही है। प्रभु प्यार बांटने आया, खुशियां बांटने आया, एक दूसरे को रोटी देने के इशारा हमारा दिखा रहा है खुदा। जब प्रभु यीशु पैदा हुआ किनको दिखाई दिया? पहले चिरवाहों को, गरीबों को। ये आज हमारे पास गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं है, खुदा हमारे दिल में है। हमारे पास बंगला नहीं, कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है। ऐसा बोला करो। खा के तो सोते हैं ना, भूखे तो नहीं कोई सोता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का कलाम हमको क्या बता रहा है कि हमारे प्रभु यीशु का क्यों जन्म हुआ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया पुराने नेम से, अभी नए नेम से चलते हैं हम। और प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तो वो जोस्ती, वो प्रभु को मिलने आए जो खुदा का पहले उनके साथ खुदा का लिंक था। परमेश्वर ने उनको भेजा कि वो जहां तारा होगा वहां मेरा बच्चा होगा। तारा आपको इशारा देगा, बड़ा तारा। वो लाइट के बारे में बता रही है। हमारा प्रभु यीशु क्या था? लाइट। असली लाइट हमारा प्रभु यीशु था।
और जो दूसरी लाइट सितारा वो लोगों को रास्ता दिखा रही थी, लाइट के बारे रास्ता के असली लाइट जहां है। वो जो लोग प्रभु यीशु को मिलने आए थे वो लोग नॉर्मल नहीं थे, वो उस टाइम के वो लोग थे जो खुदा से बात करते थे। उन्होंने प्रभु को बोला कि मेरा बेटा आज बैतलहम में पैदा हुआ है, जाओ उनके दर्शन करो। वो अपना प्यार बांटने आए। क्या लेके आए? गिफ्ट, सोना चांदी लुबान गंधक। प्रभु का जन्मदिन हमको ये बता रहा है, प्यार बांटना। शराब पी के पगड़े पाना गलत कर रहे हैं आप लोग। जो मेरी वीडियो को देखें आगे से मत करें। हालेलुया। प्यार बांटो, शराब वाला प्यार मत बांटो, बोतलों वाला प्यार मत बांटो। मैं भी ऐसा था, मैं भी बांटता था, अभी मैंने बंद कर दिया 9 साल हो गए। स्टॉप। हम प्रभु यीशु का प्यार बांटते हैं। कलाम बांटो लोगों को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो शराब पीते हैं खुद प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। खुदा से आप दूर हो चुके हो। जानबूझकर आप लोगों ने वो रास्ता तैयार किया है जो आपके शरीर को पसंद है। हालेलुया। आप लोग खुद रास्ता तैयार किया है। वो बपतिस्मा लेकर बाइबल को पढ़कर आप लोगों ने अपने लिए, अपने स्वाद के लिए, अपनी जुबान के लिए वो रास्ता शुरू किया है शराब वाला। छोड़ो, खुदा की ओर जाओ। हालेलुया। प्यार बांटो खुदा का। प्रभु यीशु अपना प्यार दिखाने की खुली पे पैदा हुआ। देखो उस टाइम पे जिस घर में बेबी पैदा होता है उसके पास कुछ नहीं होता। वो देखो योसेफ, उस टाइम पे आप लोगों के लिए कैसे होगा? मरियम आप लोगों के लिए कैसी होगी उस टाइम पे? खुदा का हाथ उनमें था। पर हम जो देखे नॉर्मल औरत को जब बच्चा पैदा होता है उसका क्या हालात होते हैं। हालेलुया। हमें ये बातों को सोचकर हमें पैर उठाना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह कहां पैदा हुआ, क्यों आया, हम क्या करें। हमें उस क्यों को पकड़ना है। यहोवा कब से लोगों को प्यार करता आ रहा है? आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर जोसेफ तक, यकूब और जोसेफ, जोसेफ से स्टार्ट हुआ, मरियम से स्टार्ट हुआ, अब तक कितने हजारों साल निकल गए। क्या हम खुदा के वचनों पर चलते हैं? जो हमारे लिए आया, क्या हम उनकी बात पर चलते हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिब्रा सोक्रो मोरे दीना मा पलाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जब जन्म लिया हमसे वादा किया परमेश्वर ने, हमको बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए परमेश्वर ने। मत्ती 3:12 हमको क्या बता रहा है? मत्ती 3:12 हमको क्या बता रहा है? मत्ती 3:12 में लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस। ओदी तंगली ओदे हाथ विच है, वो अपने पैर नू चंगी तरह साफ करेगा, अपनी कणक नू गोदाम विच जमा करेगा और तूड़ी नू आग विच साड़ेगा जेड़ी कदे ना बुझने वाली होगी। उसके हाथ में क्या है? तंगली। तंगली का मतलब क्या है? कि लोगों को पकड़ने वाली, लोगों को छाटने वाली तंगली उनके हाथ में है। जो उनके वचन को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, वो उनको अपने सज्जे हाथ रखेगा। प्रभु ने उदाहरण दी है, हमको एक फार्मर की उदाहरण दी है। बोला है कि मैं जब आऊंगा, जो मेरे वचनों पर चलूंगा, उनको पकड़ के रखूंगा, उन पर चलूंगा, उनको मैं अपने घर में लेके जाऊंगा। जो वचनों को पढ़कर उन पर नहीं चलेंगे, उनको वहां मैं फेंकूंगा जहां शैतान की ना बुझने वाली आग है। जो बाइबल को पढ़कर
जो डफर लोग खुदा का मजाक उड़ा रहे हैं, शराबा पी रहे हैं, शराब के गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसा मत करो। आप जब किसी को क्रिश्चियन होकर आप किसी को शराब का गिफ्ट देते हैं, आप उनका दिल हर्ट कर रहे हैं, आप उनको नुकसान दे रहे हैं। वो उनके दिमाग में होगा ये क्रिश्चियन लोग भी ऐसे हैं तो मुझे क्रिश्चियन बनने का क्या फायदा। उनकी घरवाली क्या सोचती होगी। आप खुदा का मजाक उड़ा रहे हो। जो नहीं जानते कोई बात नहीं, वो आपको गिफ्ट देता उसको बोलो भाई देख, हमें शराब का गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें लड्डुओं का डब्बा दे दे, हमारी बाइबल में गलत लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। उन्होंने बोला कि जो मेरी बाइबल पर चलेगा, मेरे वचनों पर चलेगा, जब मैं आऊंगा तंगड़ी मेरे हाथ में है, मैं लोगों को अपने पास रखूंगा दाएं हाथ में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने अपने पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, क्या हमारा हक नहीं बनता उनकी बात को सुनने का कि हमारा परमेश्वर हमको क्या बता रहा है, पवित्र बाइबल हमको क्या बता रही है, हम क्या कर रहे हैं। उसके हाथ में क्या होगा, तंगड़ी, उसके हाथ में क्या होगा, खुदा का कलाम होगा। उसने बोला जो मेरे कलाम को पढ़ेगा, उन पर चलेगा, वो उनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रे बासो क्रोमोरे दीना मा पलाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। मती 7:12 हमको क्या बता रहा है। मती 7:12 में लिखा हुआ है, मती 7:7-8-9। प्रभु ने हमको, देखो क्या प्रभु ने हमको कितनी ऑफर दी है खुदा ने। वो कृपालु ते दयालु खुदा है, वो खुशियां बांटने वाला परमेश्वर है। हमको लेने आनी भी चाहिए खुशियां। कि जो तू मंगोगे थानू दिता जाएगा। मैथ्यू 7:7-8-9, मत्ती 7:7-8-9। जो खुदा कलाम हमको बता रहा है, मंगोगे थानू दिता जाएगा, लभोगे थानू लभे जाएगा, खड़काओगे ताडे लिए दरवाजा खोलिया जाएगा। क्योंकि हर एक मंगण वाला पा लेंदा है, लंबण वाले नू लभ जाता है, अते खड़काउण वाली दरवाजा खोलिया जाएगा। हालेलुया। हम कैसे लभ सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे दरवाजा खड़का सकते हैं? खुदा के कलाम के थ्रू। किसका दरवाजा खड़काना? खुदा के दिल का। ठा ठा ठा, प्रभु मेरे दिल में आ जा, मैं तेरे में दिल में आती हूं, तू मेरे दिल में आ जा। उनके कलाम को पढ़ना, उन पर चलना। जब आप कलाम को पढ़ते हो, ये सोचना कि मैं अपने खुदा से साथ बात कर रही हूं, प्रभु मेरे साथ है। मंगोगे दिता जाऊगा। आप बाइबल पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा भरेगा, आप पवित्र आत्मा से भरोगे, परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, कलाम तुम्हारे अंदर जाऊगा। जब कलाम तुम्हारे अंदर गया तो प्रभु को मालूम पड़ जाएगा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या चाहिए। इसलिए प्रभु का कलाम में लिखा है, मैंने तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, मैं तुम्हारे दिल फेफड़े गुर्दों को जानता हूं। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। जब हम अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे तो प्रभु हमारे दिल में आ जाएगा। जब प्रभु हमारे दिल में आ जाएगा, उसको मालूम पड़ेगा मेरी बेटी के दिमाग में क्या दौड़ रहा है, मेरा बेटा क्या मांग रहा है, मेरी बेटी क्या मांग रही है। मत्ती 7:7-8-9 में लिखा है, मांगोगे दिया जाएगा, खड़काओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे। कैसे? वचनों के थ्रू, बातों के थ्रू नहीं। वचन पढ़ोगे तो चलोगे, तो सब काम होंगे। वचन आप पढ़ोगे, उन पर नहीं चलोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। खुदा आपको 1, 2, 3 बार देगा, पर आगे आपको बढ़ना होगा, वचनों पर चलना होगा। जिनको प्रभु ने मेरे थ्रू बरकत दी, उनको बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम, प्रभु उनके घर में जाके चंगाई देता है, उनको बरकत देता है। वो दया का सागर है। आगे हमें आगे बढ़ना है, आगे कलाम को चलना है, तो आगे हमें अपने आप को भरना है। हालेलुया।
वो दरवाजा जो खड़काएगा उसके लिए खोल दिया जाएगा। कौन दरवाजा खड़काता है? जो सुबह शाम दुआ करता है, जो हर रोज बाइबल को पढ़ता है, हर रोज प्रभु प्रभु को याद करता है, उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। कट 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 खोला गया। जो खटकाएगा वो खोला जाएगा। हालेलुया। कितना कृपालु तो दयालु खुदा है हमारा प्रभु। जब से पैदा हुआ बरकत बरकत बरकत। जो चरवाहे थे उनको स्वर्गदूत ने बोला तुम्हारे बैतलहम शहर में नबी पैदा हो गया, यीशु पैदा हुआ है। जब प्रभु यीशु का खतना कराने के लिए हैकल में लेके आए, वहां एक अधर्मी पुरुष था जिसको परमेश्वर ने बोला था कि जब तू यीशु के दर्शन नहीं करेगा तेरी मृत्यु नहीं हुई, तू नहीं मरेगा। जब उनकी माता मरियम एक दिन को उसको वहां हैकल में लेके आए, उसने प्रभु ने बोला जा चल जा, आ गया मेरा बेटा। उसने उठाया, उसको चूमा। उसने बोला ये दुनिया का, बैतलहम का, इस्राएल का राजा खाएगा। उसकी मृत्यु उसके देखने के बाद। हालेलुया। बाइबल को पढ़ना, बाइबल शैतान भी बाइबल को पढ़ता है, उनको मालूम है। इसलिए प्रभु को सवाल बोला उसने जब प्रभु ने 40 रोजे रखे। हम बाइबल को पढ़ना, उन पर चलना है। जो खाली बाइबल को पढ़ते उन पर नहीं चलते, वो शैतान के काम ना करें। हमें पढ़ना, उन पर चलना है और पवित्र आत्मा से हमें भरपूर होना है, उनसे भरना है। भर के कलाम को अपने अंदर रखना है। हमें फिर शैतान से लड़ाई करनी है, उसके घुसन मारना है, अपने पांव के नीचे रोंदना उसको, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु क्यों पैदा हुआ? उसने आपको अथॉरिटी दी है। तू खटकाएगा खोला जाएगा, तू ढूंढेगा तू पाएगा। हालेलुया। मत्ती 7 हमको क्या बता रही है? मंगोगे तानू दिता जाएगा, लभोगे ताडे लिए लभ जाएगा, खटकाओगे ताडे लिए दरवाजा खोला जाएगा। कलाम के थ्रू, पवित्र बाइबल के थ्रू सब कुछ होने वाला है। प्रभु यीशु के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला आई एम ऑन द वे, आई एम लाइट। कहता मैं ही जीवन हाँ, मैं ही चांदन हाँ, मैं ही अल्फा हाँ, तब मैं ही मेगा हाँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मत्ती 4:16 में लिखा हुआ है। हालेलुया। मत्ती 11:16 हमको क्या बता रही है? मत्ती 11:16। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मत्ती 7:13। थैंक यू जीसस। पीले फाटक तो वड़ो। 7 दी मत्ती 7:13। पीले फाटक तो वड़ो। पीला फाटक केड़ा? प्रभु यीशु दा पीला फाटक। खुला फाटक केड़ा? शैतान दा। कहना पीले फाटक तानी वड़ो, दरवाजा खोलिया तो जाऊगा। जेड़ा खुला दरवाजा खुलना, पीला फाटक। आपको मेहनत करनी पैनी, प्रार्थना करनी पैनी, दुआ करनी पैनी, पवित्र रखना पैना, यार दोस्त छड्डने पैने, बुरी संगति छड्डनी पैनी, बुरियां आदतें छड्डनियां पैनियां, पापी शरीर को बदलना पैना, इसको धोना पैना, आप लोगों को साफ करना पैना, आप लोगों को रात दिन प्रार्थना करनी पैनी, रोजे रखने पैने। वो पीला फाटक खुदा है। खुला फाटक क्या है? शराब पियो, डांस करो, 2-2 बॉयफ्रेंड रखो, कोई बात नहीं, शराबी के साथ सो, खाओ पियो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। वो है खुला रास्ता। प्रे की चल फे वही काम, दुआ की वही काम, बैल पड़ी वही काम, ना चलना ना चलाना, ना किसी की सुननी है। वो है खुला रास्ता। छोटा रास्ता है प्रभु का। बोलता है मेरी बाइबल को सुन, उन पर चल, पीड़े रास्ते थानी के ना बढ़ो, खुले रास्ते के ना बढ़ो, खुले रास्ते के ना बढ़ो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पीड़ा रास्ता औखा नहीं है, औखा नहीं है। इस शरीर को बदलना पड़ता है, औखा नहीं है। बहुत शांति है, बहुत आनंद है, बहुत सुकून है, बहुत पीस है, बहुत खुशी है, कोई हेडक नहीं है। पर हमें इस पापी शरीर को मारना पड़ेगा, तो पीले रास्ते पे चलना पड़ेगा हमको।
बहुत है खुले रास्ते को लेके जाने वाले, बहुत मिलेंगे आपको। आपने डिसाइड करना है, आपने ये रास्ता यूज करना है, पीढ़े रास्ते पे जाना है, खुले रास्ते पे जाना है। खुदा ने आपको बुद्धि दी है, आपको आंखें दी है, आपको पवित्र आत्मा दी है, आपको बाइबल दी है, आपको पास्टर दिए हैं। किधर को जाना आप लोगों ने? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैथ्यू 7:13 पीढ़े रास्ता नहीं बढ़ो कहता। खुला रास्ते आपको कोई रोकेगा नहीं। खुले रास्ते में आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं है, चर्च ना हो कोई बात नहीं, खुला रास्ता ही है। जो पीला रास्ता है, स्मॉल रास्ता है, स्मॉल रोड। आपको बाइबल अपनी जुबान पे रखनी पड़ेगी, बाइबल अपने गले में रखनी पड़ेगी, बाइबल जहां दिल में रखनी पड़ेगी। मैंने यहोवा को आगे रखा, मैंने यहोवा को आगे रखा, यहोवा मेरे सज्जे पास आ, मैं ना कभी डोलांगा। कोई काम करना, बाइबल हमारे दिल में होनी चाहिए। ये बाइबल में लिखा, मैं नहीं करूंगी, चाहे लाखों का रुपया नुकसान हो जाए आपका, चाहे अपना सके तो सका दोस्त तुमसे, सके तो सका आपका रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाए, ये तू गलत है, मैं तेरे साथ नहीं गलत काम करना, पहले तू पवित्र बन, फिर मैं तेरे नाल चलूंगा। ये है हमारा बाइबल का काम। प्रभु कहता तू मेरे लिए थंब बन के खड़ा हो जा, तू मेरे लिए थंब बन के खड़ी हो जा, खड़ा हो जा, मैं तेरे नाल हूं। छोटा रास्ता, उसको बोलते हैं छोटा रास्ता। छोटे रास्ते पहनते पहनते कई बार आप अकेले हो जाएंगे। वो आप अकेले नहीं होंगे, खुदा तुम्हारे साथ होगा, उसके स्वर्गदूत तुम्हारे साथ होंगे। हालेलुया। रिब्रासो करो मोरे दीना मा पला लवीरे दीना मती 7:13। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। मत्ती 5:16, मैथ्यू 5:16। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਾ ਚਮਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ है। चानन एक तारा लोगों को दिखाई देने वाला, असली तारा माँ की कुख में माँ की बुक्कल में बैठा हुआ है, असली चानन हमारा। मती हमको क्या बता रहा है 16 में? ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਾ ਚਮਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ चमके, ਤੁਹਾਡੇ अंदर आपको मालूम पड़े कि आप प्रभु यीशु के बेटियां बेटे हो, आपको मालूम पड़े, लोगों को मालूम पड़े तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम है। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, लोगों के विच चमके। मालूम पड़े कि ये क्रिश्चियन लोग हैं। ऐसा ना हो कि पहले चर्च में के बाद पापा में बैठे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ। ऐसा ना हो। खुदा कहता तुहाडा चानण लोगों के विच चमके, ताकि तुहाडा चानण लोगों के विच चमके कि वो तुहाडे चंगे कामां नूं वेख के तुहाडे पिता दी वडियाई करन, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮਤੀ 4:16, ਮਤੀ 4:16। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਸੇ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। कहता जो हनेरे च बैठे सी उन्होंने चानन वेख्या। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु के बारे पता ही नहीं, दुखी, बीमार, आज वो लोग प्रभु को पाकर आज खुशियां मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। हालेलुया।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। आज हमारा चांदन 25 ਨੂੰ प्रगट हुआ। लोग खुशियां मना रहे हैं जो अंधेरे में बैठे हुए थे उनके लिए, ਅਤੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ बैठे हुए सन उन्हां ਲਈ चांदन प्रगट होया। जो दुखी थे, बीमार थे, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इसको ले जाओ घर में, उनको परमेश्वर, उन्होंने प्रभु को पाया, दिल से पाया। उनके बहन भाइयों ने विश्वास किया, प्रार्थना की, उनकी नई जिंदगी मिली। आज वो जो जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, उनके लिए जीवन बन के आया। मत्ती 4:16 हमको बता रहा है। थैंक यू जीसस। रिबा सोकरो मोरे दीना मा पाला लवेरे दीना मा स्क्रे दी बेशिकरेला। थैंक यू जीसस। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। प्रभु कहना मत्ती हमको क्या बता रहा है? मत्ती 7:21, मत्ती 7:21, कोई प्रभु प्रभु करने वाला मेरे स्वर्ग ਵਿੱਚ नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। प्रभु कहना कि जो मुझे दिल से पुकारूगा, जिनके अंदर मैं हूंगा, उनको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। प्रभु को कब मालूम पड़ेगा कि ये मुझे प्यार करता है? कैसे प्रभु को मालूम पड़ेगा? जब हम उसका नाम लेंगे हर टाइम। जब नाम लेंगे, जो मुंह से बोलते हैं वो कान सुनते हैं, जो मुंह से बोलते वही दिमाग से जाता है, वही हमारे दिल में जाता है। सब कुछ मेरे दिल में आया। पहले क्या हमने आंखों से देखा, दिमाग ने डिसाइड किया, दिल के अंदर गया, मुंह ने बोला, आंखों में, कानों ने सुना, दिमाग ने उसको डिसाइड करके तुम्हारे दिल में बैठाया। तेरे दिल से आवाज निकली, मुंह से निकला। दिमाग भी यीशु का है, कान भी यीशु के हैं, आंखें भी यीशु की है, दिल भी यीशु का है। जब आप प्रभु प्रभु पुकारेंगे, प्रभु ने बोला है आप मुंह से प्रभु प्रभु पुकारेंगे, वो स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते। दिल से देखना है हमें। प्रभु कहना मैं दिल से देखूंगा कौन मुझे पुकारता। हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज विच नहीं वड़ेगा। वो वड़ेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता दी मर्जी ऊपर चलता है। प्रभु बोला जो मुझे प्रभु प्रभु बोलेगा वो स्वर्ग का भागी नहीं हो सकता। वो ही भागी होगा, वो ही स्वर्ग में जा सकता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की बाणी पर चलता है, जो बाइबल पर चलता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु पैदा हुआ, वो अपने 60 कलाम लेके आया। उसके पैदा होने के हमको गिफ्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक हमने लोगों को गिफ्ट दिया ना, प्रभु तुमको गिफ्ट दे रहा है कि जे आप लोग मेरे राज्य के भागी हो गए। आप लोगों को ये बात सुन लो, अपने कान खोल लो। जो समोसे खाए हैं, पकोड़े खाए हैं, वो तुम्हारे आज निकल जाएंगे कि खुदा हमको क्या बता रहा है। कहना सुन लो, मैं पैदा तो हुआ हूं, मैं इतनी बड़ी बाइबल ना लेके आया हूं। जो प्रभु प्रभु करने वाला मेरे स्वर्गों का भागी नहीं हो सकता। वो ही स्वर्गों में जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की बातों पर चलेगा। प्रभु यीशु स्वर्गों से क्या लेके आया? पवित्र बाइबल। उसने बोला मैं जा रहा हूं पिता दे कोल, तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा। वो तुम्हें चलना, तुम्हें बोलना, तुम्हें तुरना सिखाऊगा। पवित्र आत्मा हमको बाइबल सिखा रहा है, हमको बाइबल सिखा रहा है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, इन पर चलो, इन पर चलो, इन पर चलो। वो टाइम नहीं है तुम्हारे लोगों के लिए। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास खुला टाइम हो, पर मैं लोगों की बात बता रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। जो बाइबल पढ़ते हैं उन पर चलने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए मेरे बहनों तो भाई, प्रभु की खुशियां तो मनाओ
वो बोलोगे वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर क्या लेके आया हमारे लिए, वो क्यों जन्मा। ये बोल रहा है प्रभु, ये आप मेरी पवित्र बाइबल पर चलोगे तो मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं जाए केक कट्टी जो, पकौड़े खाइयो, केक कट्टियो इच्छे कट्टी जाओ। हमें उनकी बातों पर चलना है जो अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर हमारे लिए पैदा हुआ है। क्यों आया? कलाम लेके आया। कहना जो इन पर चलेगा वो ही, उनको ही मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। आपको गिफ्ट, प्रभु ने भी आपको गिफ्ट दिए हैं। इतनी बड़ी बाइबल है ये देखो कितनी बड़ी मोटी बाइबल है। ये तुम्हारे लिए प्रभु छोटा सा बच्चा लेके आया तुम्हारे लिए। कहना इसको पढ़ो, खाली इसे पंगड़े ना पाए और डांस ना करे, डीजे पे ना नचियो, इतने रह जाओगे। हालेलुया। मत्ती हमको क्या बता रहा है? मत्ती 7 उनकी 21 में लिखा है कि प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्गों में नहीं जा सकता। हमें पवित्र बैल पर चलना होगा तो हम भागी होंगे। हालेलुया। मत्ती हमको बता रहे हैं। मत्ती थैंक यू जीसस। रिबा सोक्रो मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत प्रभु ने कलाम दिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसको जो भी इसको कलाम को सुनेंगे, दिल से सुनना है इस प्रचार को। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज। और इस कलाम को सुनेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। और 24 में लिखा हुआ है, इसलिए जेड़े मेरे इस वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ कि जो मेरे कलाम ਨੂੰ पढ़ूगा, उन पर चलूगा, वो एक उस घर की तरह मजबूत हो जाएगा, उस मकान की तरह मजबूत हो जाएगा जिस समझदार इंसान ने उसके नीचे कंक्रीट डाली हुई है, प्रॉपर ढगाई कर कर उनकी नींव अच्छी बनाई हुई है। कि ना जो मेरे कलाम को पढ़ेगा, उन पर चलेगा, उनकी मजबूत नींव ऐसे हो जाएगी वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। वो खुदा को मालूम होगा कि इसकी नींव कितनी डूंगी है, जे मेरे साथ कितनी इनकी दोस्ती है। वो अंदर से मसीह से बड़ा होगा। शैतान उन पर अटैक करेगा, कोई अटैक नहीं होगा। कोई किडनी फेल नहीं होगी, कोई हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कोई शुगर नहीं होगी, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोई आंखों की निगाह नहीं कम होगी, कुछ नहीं होगा उसको। वो हर टाइम ऐसा रहूगा चट्टान की तरह। जिस तरह एक इंसान ने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया है, वो चट्टान पवित्र बाइबल जिनके अंदर कलाम, वो ही है चट्टान। हालेलुया। कहना जो मेरे कलाम ਨੂੰ पढ़ूगा, प्रभु ने बोला जो मेरे स्वर्गीय पिता की बाणी पर चलूगा। फिर प्रभु कहना जो मेरे वचनों ਨੂੰ पढ़ूगा, उन पर चलूगा, वो ऐसा हो जाएगा एक चट्टान की तरह। वो एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा, एक ऐसा इंसान होगा जैसे एक वृक्ष नदी के किनारे पर लगा होता है। उनको माली की जरूरत नहीं है। वो समय से पानी पीता है, समय से पतझड़ होती है, समय से वो फलता है, समय से वो अपने टाइम से सब कुछ करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नदी के किनारे पे लगा हुआ है। ये उदाहरण है, ये हमारा खुदा के साथ कनेक्शन है। हमें सब कुछ मिलता रहेगा, शांति, प्यार, आनंद, शांति, सब कुछ मिलता रहेगा हमको इन द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती 7:24 हमको ये बता रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मत्ती 10 मैथ्यू 10 हमको क्या बता रहा है? मत्ती 10:24 हमको क्या बता रही है? मैथ्यू 10 मैथ्यू 10 और 40, मैथ्यू 10 का 40 हमको क्या बता रहे हैं?
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कबूल करेंगे तो मनु कबूल करके। जब हमको मालूम है कि प्रभु यीशु किसने भेजा, स्वर्गीय पिता ने, हम विश्वास करते हैं हमने क्या किया, प्रभु यीशु को कबूल किया और उनके पिता को कबूल किया। हम स्वर्गों में कैसे नहीं जाएंगे? कबूल करने का मतलब क्या है? हमने पहले प्रभु यीशु की बात को सुना, बाइबल को पढ़ा, उन पर चले। जो प्रभु यीशु ने अपने दास के थ्रू हमको संदेश दिया, हमको कलाम दिया, हमको रूह की खुराक दी, उनको सुने, उन पर चले। बाइबल हमको ये सिखा रही है, जो तुम्हें कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा और मेरे भेजने वालों को कबूल करेगा। पहले हमें किसको कबूल करना है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु ने बोला था, मेरे से सिवाय पिता दे कोई नहीं जा सकता। पहले हमें प्रभु यीशु को कबूल करना है, उनकी बाइबल को, उनकी पवित्र बाइबल को हमें कबूल करना है। हालेलुया। जिनकी आज हम केक काट रहे हैं, पहले हमें उनको कबूल करना है। खाली केक नहीं खाने, उनके पीछे पीछे जाना है। 4 इंच वाले रास्ते पे जाना है, 4 इंच वाले रास्ते पे। संत पुरुष कहता, जे मैं लोगों को मनाता रहता, जे मैं लोगों को सुनता रहता, मैं आज दास ना होता। जे आप लोगों ने खुले रास्ते पे चलना है, आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत छोड़नी पड़ेगी। आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें चीजें छोड़नी पड़ेंगी ऐसी। आपको सबको मालूम होता है, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम होता है, ये लड़की गलत है, ये लड़का गलत है, ये मैं काम कर रही हूँ गलत है, ये मैं कमाई कर रही हूँ ये गलत है, ये मैं काम कर रही हूँ बाइबल के बाहर है ये काम। चाहे आप नहीं कर रहे, तुमसे कोई गलत काम करा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। आपके पास बुद्धि है, आपका पवित्र बाइबल है। दोष मत दो, तुम पर दोष लाया जाएगा। हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना, उससे परे हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। हालेलुया। बाइबल हमको सब कुछ सिखा रही है। प्रभु यीशु हमारे वास्ते ये गिफ्ट लेके आया। आप लोग तो लोगों को गिफ्ट देते हो, टॉफी का गिफ्ट, कपड़े का गिफ्ट, कड़ी देते हो, परफ्यूम देते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लिए गिफ्ट लेके आया। आज वो गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। प्रभु ने कौन कौन से आपको गिफ्ट दिया? लिख लो, कापी पे लिख लेना, कितने गिफ्ट आपको प्रभु ने दिए हुए हैं। मरी दास की चाली, जेड़ा तानू कबूल करता है, मनु कबूल करता है, जेड़ा मनु कबूल करता है, मेरे भेजने वालों को कबूल करता है। प्रभु को किसने भेजा? स्वर्गीय पिता ने। हमने प्रभु यीशु की बात को सुना तो किसको सुना? स्वर्गीय पिता की बात को सुना। क्यों ना हम स्वर्गभागी होंगे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। More deep, more deep. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मत्ती 10 उसकी 32 में क्या लिखा? मैथ्यू 10 उनकी 32। इसलिए जे कोई मनुखा दे अगे मेरा इनकार करेगा तां मैं भी अपने पिता दे अगे जेड़ा स्वर्ग विच है ओदा इनकार करूंगा। जे कोई मनुखा दे सामने मेरा इनकार करे, हाँ चर्च जाना, नहीं 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 कदे कदे जाइदा, हाँ मैं चर्च जाना, तू काम बाइबल ते गलत कर रहा, मैंने देखा आपको, आप बाइबल के आप गलत काम कर रहे, ऐसा मत करो। तूने क्या किया? खुदा का इकरार किया। तूने बताया कि मैं यीशु का बेटा हूं। मैं लोगों को मुंह पे बात बोल देता हूं, मैं आपके लिए नहीं दुआ कर सकता, सॉरी। मैं खुदा की बात मानी, एक बार दुआ की, 100 बार दुआ की, वो गलती का नहीं आता। इसका मतलब क्या है? वो खुद मरना चाहता है, तो हम क्या करें? मैं सीधा बोल देता हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। मैं सीधा तो बोलता हूं किसी को, मैंने एक बार आपके लिए दुआ करनी, तूने नहीं सुधरा, मैं नहीं करेगा, नहीं। उसको चांस देता हूं 1000 बार, 500 बार, 100 बार, फिर बोलता हूं हम सॉरी। हालेलुया। तू प्रभु का इनकार ही करी जाना, मैं क्या कर सकता हूं? तू खुद मरना चाहता है तो मैं क्या करूं?
कहता जे तुम लोगों सामने मेरा इनकार ही करी जाने अपनी गंदियां आदत लोगों सामने फे ही रखी जाने वही अपनी बुरियां आदत लोगों सामने बाइबल में पढ़ के दुआ करके प्रभु का लोगों सामने फे वही बेवकूफ बन जाते हैं। जे तुम दूजी होर किसी को मिलन गए तुम उन्होंने अगे फिर आ गए की फायदा होगा। प्रभु कहता फिर की फायदा है, मैं देखता पाया तुहानू खुदा हर एक नू देख रहा है एक एक नू। हमने प्रभु को पा लिया बपतिस्मा ले लिया हमें खुदा की ओर खड़े होना। हाँ जी सॉरी आप लोग करो ये हमारी बाइबल से लिखा हुआ हम नहीं कर सकते आप लोग कर सकते हो। क्या किया प्रभु का क्या किया। मेरी बाइबल में लिखा है ऐसा हम नहीं कर सकते सॉरी मैं नहीं कर सकती आप कर लो। क्या किया हमने प्रभु का प्रभु के लिए हम खड़े हो गए। क्या ये आप लोग मेरा नाम लेकर मेरा बपतिस्मा लेकर लोगों में फिर मिक्स हो जाओगे लोगों की तरह बात करोगे लोगों के काम करोगे एक दिन ऐसा होगा मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा अंधकार करूंगा। इसलिए प्रभु ने बोला मैं नहीं जानता हूं प्रभु मैंने तुम्हारा नाम लेकर बहुत लोगों को चंगाई दी है। प्रभु बोलता मैं जानता हूं तू कौन है। वो बात प्रभु ने बोली है। प्रभु हमको कितने सारे गिफ्ट लेके आया आज हमारे लिए ये लिख लो सभी जने। हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। मैथ्यू मती 16:8 मत्तू 16:8 मती 16:8 थैंक यू जीसस। हालेलुया थैंक यू जीसस। अभी हम चलते जबूर इसाम 16:8 जबूर 16:8 हालेलुया रिबा सोक्रो मोरे दिना मा पालाला वेरे दिना सीरा लाला जबूर 16:8 राबा सिकरा मोरे दिना जबूर 16:8 मैं सदा जोआ नू अपने अगे रखिया ओ मेरे सज्जे पासे है इसलिए मैं ना डोलांगा। जो प्रभु ने अगे रखांगे तो मेरे साथ सज्जे पासे खड़ा होगा असि कभी नहीं डोलांगे। हमारे सिर पे को गंद भी रख दे कहेंगे चला दे यीशु के नाम मैं नहीं डरांगा। हमें ऐसा नहीं सोचना हाय मेरा घर ना बर्बाद हो जाए हाय मैं क्यों करूं लोग की कहेंगे। आपने क्या किया खुदा का इनकार कर दिया। आपको यहोवा पर विश्वास ही नहीं था आप शैतान के आपको पकड़ लिया शैतान ने। हमें हमेशा यहोवा को आगे रखना है। नौकरी जाती जाए देखना है कि ये कौन सा काम हो रहा है हमें उस काम से चलना है। आपको कोई संडे का काम दे रहा है छोड़ दो काम को मैं संडे काम नहीं कर सकती मेरा चर्च है। क्या किया आपने खुदा के लिए खड़े हुए। जे आप खुदा के लिए काम छोड़ गए क्या प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अच्छी जॉब नहीं देगा। जे आप लोग खुदा के काम के लिए खड़े होंगे क्या प्रभु तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये तुम्हारा विश्वास तुम्हारा फेथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें मजबूत करता है। इसलिए प्रभु बोला ये तू मेरा इनकार करेगा मैं भी तेरा इनकार करूंगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा। ये खुदा हमारे लिए गिफ्ट कितने दिए प्रभु ने मजबूत करने के लिए। जो नया साल 25 है वो भी तुम्हारा बरकत वाला था। जो प्रभु का हर एक दिन खुदा का बनाया हुआ है सब बरकत वाले हैं। दिल में वहम है कि मेरा 25 अच्छा हो जाए मेरा 24 अच्छा हो जाए। हर टाइम ਤੁਹਾਡਾ अच्छा है खुदा ने बनाया हुआ बरकत वाला है। ये तुम्हारे दिल में एक वहम बैठा हुआ है। हर एक पल खुदा का है। हर एक टाइम हर एक घंटा खुदा का ब्लेसिंग वाला तुम्हारे लिए है। ये आप एक घंटे को ब्लेसिंग नहीं ले सकते। 25 को कैसे ब्लेसिंग में ले लोगे जब तक आप लोग अपने आप को बदलोगे नहीं। हालेलुया आप लोग जब कब बदलोगे नहीं। प्रभु ने बोला ये जमीन मेरी है ये आसमान मेरा है। हर एक दिन मैं बनाया 7 दिन प्रभु ने बना काम किया। सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार फिर आ गया 100 मंगल बुध वीर शुक्र शनि। कौन सा दिन बुरा है। 24वीं हमारा वही परमेश्वर था। 24 को 23 को हमने केक काटा। 25 को 26 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 26 को 27 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 27 को 28 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 29 को 30 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 30 को 31 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 31 को 32 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 32 को 33 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 33 को 34 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 34 को 35 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 35 को 36 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 36 को 37 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 37 को 38 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 38 को 39 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 39 को 40 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 40 को 41 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 41 को 42 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 42 को 43 को हमने ब्लेसिंग वाला काम किया। 43 को 44 को हमने ब्लेसि
25 चढ़ा। एक दिन बोलेंगे 26 हमारा बरकत वाला हो। क्या 25 में आपने केक नहीं काटा? क्या 25 में खुदा तुम्हारे साथ नहीं था? 24 में खुदा तुम्हारे साथ नहीं था? 23 में खुदा तुम्हारे साथ नहीं था? हर टाइम खुदा तुम्हारे साथ है। आप अपने आप को बदलोगे नहीं, उनके वचनों पर चलोगे नहीं, तो आप 26 का 28 मना लो। सारे साल बरकत वाले हैं। 24 भी बरकत वाला था। मैंने बहुत बरकत पाई, मेरी कलीसिया ने बहुत बरकत पाई। जब हमारा 24 बरकत वाला मिला, 25 हमारा बरकत वाला ऑटोमेटिकली है, क्योंकि हमने खुदा को अपने जहां रखा हुआ है। 25 हट के 50 आ जाए। जब खुदा ही हमारे साथ है, खुदा का दिन, खुदा का टाइम, हर एक पल पल खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है, कैसे नहीं बरकत वाला होगा? तुम्हारे बाप की चीज तुम्हारी है। ये दिन रात हमारे बाप के यीशु के हैं, ये हमारे ही हैं। 25, 26, 27, 30 सब बरकत वाले ही हैं। खुदा ने बनाए हुए दिन है। जो नहीं पढ़ेंगे, बाइबल को नहीं चलेगा, उनके लिए मारे ही होंगे। जिनके अंदर विश्वास है खुदा मेरे साथ है, मैंने जोआ को आगे रखा, जोआ मेरे सज्जे पासे है, मैं नहीं डोलागा, उनके वास्ते 28, 29, 30वीं बरकत वाला ही है। हालेलुया। झूठे दिलासे मत दो अपने आप को। ये 24 बरकत वाला 25 बरकत वाला टाडा ही है, क्योंकि 25, 24 में भी खुदा था, 25 में भी खुदा ही है। वही दिन, वही सूरज, वही हवा, वही रात। क्या बदला कुछ? अपने आप को बदलो, अपने दिमाग से वो बातें निकालो। मैं यही कहता हूं, मेरा 24 बरकत वाला, मेरा 23 बरकत वाला, मेरा 22 बरकत वाला, मेरा 25 बरकत वाला, मेरा 26 बरकत वाला। आज से ऐसा बोलो। ये खुदा ने हमारे लिए दिन ठहराए हुए हैं, ये हमारा ही है। हर टाइम, हर पल हमारा है। खुदा का कलाम कहता है, ये तुम मेरा इनकार करेगा, मैं तेरा इनकार करूंगा, चाहे 26 का 27 आ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा तुम्हारे साथ, खुदा तुम्हारे अंदर, खुदा तुम्हारे दिल में, खुदा तुम्हारे घर में। हमारा हर एक साल, हर एक टाइम बरकत वाला है। मैं सभी को यही बोलता हूं। आपका खुदा के साथ दोस्ती है, आप खुदा के वचनों पर चलते हो, हर दिन तुम्हारा नया साल चलता है। क्या 25, 24 हमारा गुजरा है? हम 25 को वेलकम करते हैं। हमारे लिए सब एक है यीशु के नाम में। ये दिन, महीने, साल, दिन, कड़ियां खुदा की बनाई हुई हैं। हर जगह जगह मेरा प्रभु यीशु है। हवा में मेरा प्रभु यीशु, पानी में मेरा प्रभु यीशु, लाइट में मेरा प्रभु यीशु, हमारे घरों में मेरा प्रभु यीशु। प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? यह धरती खुदा के पांव की चौकी है। हालेलुया। जहां पैर रखोगे, जहां पांव रखोगे, प्रार्थना करके पांव रखोगे, खुदा तुम्हारे साथ का, वो जगह ही तुम्हारी, वो जगह बरकत वाली हो जाएगी। कहां चल जाओ, पाकिस्तान में चल जाओ, इंडिया में चल जाओ, बिहार में चल जाओ, कर्नाटक में चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, कनाडा चल जाओ। कई अमेरिका कनाडा में भूखे मारे हैं, कई यूके में भूखे मार रहे हैं। उनके पास खुदा नहीं है तो भूखे मरना है। जिनके पास बाप ही नहीं है तो भूखा ही मरेगा वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये दिन, महीने, साल खुदा के बनाए हुए हैं। हमारे लिए हर रोज नया साल चढ़ता है। मुझे एक टीचर चाह नहीं था नए साल का, क्रिसमस का। नो, मैं कहा हमारे लिए हर रोज प्रभु यीशु हमारे साथ है। मनाना तो पड़ेगा, मना तो लिया हमने, पर हमारे दिमाग में ये चाहिए, मेरा खुदा हमारे साथ है। हर रोज हमारा नया साल चढ़ता है। 25, 26, 27, 28, 29 बरकत बरकत वाला है। हर टाइम बरकत वाला है। तुम्हारी जुबान चंगी है तो आप बरकत वाले हो। तुम्हारे कान चंगे हैं
अच्छा सुनते हैं आप, हर दिन आपका नया साल चलता है। आपकी आंखें चंगी है, हर दिन नया साल चलता है। आपके अंदर खुदा का कलाम है, हर टाइम आपका नया चढ़ता है, हर साल नया चढ़ता है आपका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब मैं जोहा ਨੂੰ अपने अगे रखिया, मैं ना डोलांगा, तो जोहा मेरे सज्जे पासे है। क्या 25 खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ है ना, हर टाइम तेरे कोल है। कहना मेरे वचनों ਨੂੰ पढ़, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की कोई दे के चलना। हालेलुया, जो कलाम ਨੂੰ सुन। जिन्होंने शराब पीती अगे तो शराब ना पीन, जिन्होंने शराब के गिफ्ट दिते आगे तो ना देन। हर दिन तुम्हारे लिए नया साल चाहता है, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। ये दिन रात महीने हर एक घंटा घंटा प्रभु का बनाया हुआ आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जबूर 17, जबूर 17 दा 5, भजन संहिता 17 दी 5, जबूर 17 दी 5 में क्या लिखा हुआ है? मेरे कदमां ने तेरे राह नूं ठीक पकड़िया, मेरे कदमां ने, मेरे पांव ने तेरा अच्छा चर्च पकड़ा, मेरी आंखों ने तेरे अच्छी आवाज को देखा, मेरी आंखों ने तेरी शक्ल को देखा, मेरी आंखों ने तेरी बाइबल को देखा, मेरे कानों ने तेरी आराधना को सुना, मेरे पांव ने, हालेलुया, मेरे कदमों ने तेरी राह नूं ठीक पकड़िया अते मेरे पैर नहीं तिलकणगे। जब हम पहले देहनी प्रभु को पकड़ लिया, हर रोज साडा नया साल बरकत वाला होगा। हालेलुया, ये 24 बरकत वाला, 25वीं बरकत वाला होगा ही होगा। प्रभु हमको देगा देगा। ले मेरी बेटी, ले मेरे बेटे, चक मेरी बेटी, चक मेरे बेटे, क्योंकि हम 24 में उनके साथ चले, 23 में साथ चले, 22 में साथ चले, 25 26 तक हमारा होगा। हालेलुया, ये दिल का वहम है। हालेलुया, मेरा कदमां ने तेरे राह नूं ठीक पकड़िया, मेरे पैर कदी ना तिलकणगे। ये आप लोगों ने पहले दिन ही प्रभु को पकड़ा, तो आपका उस दिन से ही हर दिन ही नया साल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम चलेंगे, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओदी 8 है 7, कोई रथां नूं कोई घोड़ियां नूं, पर असी यहोवा अपने परमेश्वर के नाम नूं याद करांगे। कोई रथां नूं पिया, कोई घोड़ियां नूं पिया, कोई गड्डियां नूं पिया, कोई वड्डे बंगलियां नूं पिया, असी अपने यहोवा नूं याद करांगे। कलाम हमको क्या सिखा रहा है? छोड़ दो ये काम, मैं करनी छोड़ दो। मेरा आ बन जे, मेरा आओ बन जे, मैं आ कर ला, मैं बड्डी कर ला, मेरा बड़ा घर बन जे, मेरा भाई मेरे बड़ा जे, मैं ना कर ला। छोड़ दो, पहले यहोवा को पकड़ो, पहले खुदा के साथ दोस्ती बनाओ, प्रभु को अपने दिल में रखो, उनके कलाम पर चलो, छोटे रास्ते पर चलो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। शांति से, शांति से। मैं 23 साल बाद यूके में आया, 23 साल बाद, करीब 18 साल बाद मुझे घर में कोई शौक ही नहीं था मैंने घर बनाना। मैं बोला जाएगा तो बनाएगा। मेरी बेटी तकड़ी हुई, उसने मुझे बोला कि डैडी तू बाहर गया है, लोगों ने घर में इतने बड़े बड़े मकान पाए, हम कच्चे घर में रह रहे हैं। मैं कहा तू बना रहा है, मुझे शौक है बहुत, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ बातें होती ऐसे। बोलता कोई नहीं, हो जाऊगा। असी पहला खुदा नूं पकड़ना, मेरा मकसद की सीगा, मैं चंगी तरह प्रभु नूं पालूं, फिर इंडिया जाके देखांगे की हुंदा। ते प्रभु नूं पता इंडिया जाके को मैं सेवका ही लैन लग पैनी है, ਇਹਦਾ घर मैं पहले ही बनाना।
घर मेरा ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾतें ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। जो मैं गोल्ड लाइक करता, गोल्ड वाइट क्रीम सब कुछ प्रभु ने मेरी बेटी को कराता मेरे वास्ते। लकड़ मैं लाइक करता, नैचुरल लकड़ सब मेरे घर दे विच फिट कराई प्रभु ने। मैनूं जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठना दुआ करनी, खुदा की महिमा करनी है, थैंक्स करना यीशु दा। हालेलुया कि 23 साल 24 साल बाद तुम अपने घर में लेके गया, जो कि मैं मैंने संभाल के रखा अपने पांखों में। बुरे लोगों से, बुरी नजरों से, बुरी औरतों से मुझे प्रभु ने संभाल के रखा। हालेलुया। औरत बुरी नहीं होती, उनमें दुष्ट आत्मा आ जाती है। औरत को प्रभु ने क्या दर्जा दिया है, पर दुष्ट आत्मा उनमें आकर काम करके लोगों को भरमाती है। मैं औरत को रिस्पेक्ट देता हूं, मेरी बेटी है। कोई रथा नूं, कोई घोड़िया नूं ਅਸੀਂ जो अपने परमेश्वर के नाम नूं याद करांगे। जे आप जोआ नूं याद करोगे, आपके लिए आज ही 25 साल चढ़ गया है, 25। जे आप जोआ नूं याद करोगे, आपकी 24 की बरकत जो खुदा शैतान ने खराब की है, खुदा तुम्हें देगा। ऐसी वक्त इस कलाम को सुनते सुनते इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु नासरी के नाम विच हालेलुया। जो कलाम मैंने आपको दिया है, मुझे प्रभु ने दिया था कि मेरे बेटों को शुरू से लेके यीशु मसीह तक बता कि मैंने क्या क्या किया और मैंने अपने बेटे के थ्रू आप लोगों को कौन सा संदेश भेजा है। जो मैंने आपको कलाम दिए हैं, ये मुझे प्रभु में आधे घंटे में 15 मिनट में सब कुछ दिया। जे लिख वो मैंने बोल दिया आज आपके लिए। जब भी कलाम सुनना, नए साल का हमारा प्रचार सुनना है, इसको निकालना है, सुनना है। हालेलुया। और हमारे लिए दुआ करनी, हम इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज। हमें सपोर्ट की जरूरत है, कलीसिया की सपोर्ट चाहिए हमें, जैसे आपको जरूरत थी। हमने दुआ की, प्रभु ने आपको बरकत दी। आज हमारे चैनल को जरूरत है। आपको मालूम है, ये जो पास्टर सलीम चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ खुदा के काम होते हैं। हमें इसका वॉचिंग टाइम बढ़ाना पैना है हमें। मैं चाहता नहीं मैं उनको पैसा दे दूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी सपोर्ट करें, तो मैं ऐसे करूँ। यहाँ बहुत पैसा लगता है, वहाँ एक घंटे का 5-5 हज़ार पाउंड लेते हैं वो, 5-5 हज़ार रुपया एक वीडियो का। मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ घंटों के लिए, पैसा बहुत लेते हैं वो, तो मैं दुआ की है प्रभु से कि आप ऐसे लोगों को खड़ा कर जो मेरी मदद करें। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बात शेयर करना, अपने दोस्तों को बोलना कि वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ है। हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। जो भी कलाम को सुने, आशीष बरकत पाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।